दोस्तों, क्या हुआ जब स्वयं भगवान श्री राम ने चलाया महादेव पर उनका ही दिव्यास्त्र यानी कि पाशुपतास्त्र। आखिर क्यों हुआ था श्री राम और महादेव के बीच महाप्रलयंकारी युद्ध? तो आइए जानते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, सभी दिव्यास्त्रों में सबसे शक्तिशाली था महादेव का पाशुपतास्त्र। इस अस्त्र के प्रयोग से पूरी सृष्टि का विनाश किया जा सकता था। दूसरी ओर देवादिदेव महादेव अपनी असीम शक्ति से पल भर में किसी का भी विनाश कर सकते थे, लेकिन उनका सामना करने पहुंचे स्वयं भगवान श्री राम। कहते हैं कि धर्म की स्थापना करने के लिए त्रेता युग में भगवान विष्णु को श्री राम का अवतार लेना पड़ा था। अब इसी धर्म स्थापना हेतु एक बार श्री राम को अपने आराध्य महादेव पर ही शस्त्र उठाना पड़ा था। इस युद्ध के कारण पूरे संसार में त्राही त्राही मच गई थी। यह बात उस समय की है जब भगवान श्री राम अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। इस यज्ञ का नियम है कि यज्ञ का घोड़ा जिस भी राज्य से होकर जाएगा वो राज्य यज्ञ करने वाले राजा का हो जाएगा, और अगर किसी राज्य में अश्वमेध के घोड़े को बंदी बना लिया जाएगा तो उस राज्य के साथ युद्ध करके उसे परास्त करना पड़ेगा। अब अश्वमेध यज्ञ के दौरान यज्ञ के घोड़े को लेकर भगवान श्री राम के भाई शत्रुघ्न आगे बढ़ रहे थे। यज्ञ के घोड़े को जिन राजाओं ने पकड़ा उनके साथ श्री राम की सेना का युद्ध हुआ। अब अयोध्या की सेना के आगे सारे राजाओं को झुकना पड़ा, क्योंकि उस सेना में शत्रुघ्न जी, हनुमान जी, सुग्रीव, भरत के पुत्र पुष्कर और कई सारे पराक्रमी योद्धा थे जिन्हें देवता भी परास्त नहीं कर सकते थे। अब सारे राज्यों को परास्त करने के बाद यज्ञ का घोड़ा देवपुर जा पहुंचा। देवपुर में जिनका राज था वो थे वीरमणि। एक अच्छे शासक होने के साथ साथ वीरमणि बहुत धार्मिक भी थे। अब वो महादेव के परम भक्त थे। अब एक बार वीरमणि ने अपने कठोर तप के द्वारा महादेव को संतुष्ट किया था। उनके तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें वरदान देकर कहा था कि जब भी उन पर या उनके राज्य पर कोई संकट आएगा तब वो स्वयं उनकी रक्षा करेंगे। अब इसलिए उनके राज्य पर आक्रमण करने का साहस किसी में भी नहीं था। इस कारण देवपुर का नाम महाकाल की नगरी पड़ गया था। अब सारे राज्यों को परास्त करने के बाद श्री राम के अश्वमेध का घोड़ा जब देवपुर जा पहुंचा तब राजा वीरमणि के पराक्रमी पुत्र रुक्मांगद ने उसे बंदी बना लिया। अब इसके बाद उन्होंने अयोध्या की सेना को चुनौती देकर कहा कि वो शत्रुघ्न जी से जाकर कह दें कि यज्ञ के घोड़े को वीरमणि के पुत्र रुक्मांगद ने बंदी बनाकर रखा है। अगर वो अपने घोड़े को मुक्त कराना चाहते हैं तो वो आकर देवपुर की सेना से युद्ध करें। अब देवपुर के राजा वीरमणि प्रभु श्री राम के पराक्रम से भली भांति परिचित थे। वो जानते थे कि राम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। इसलिए जब उन्हें पता चला कि उनके पुत्र ने अयोध्या की सेना को चुनौती दी है तब उन्होंने अपने पुत्र से कहा, पुत्र, तुमने अयोध्या को यानी कि श्री राम को युद्ध की चुनौती देकर ठीक नहीं किया। अयोध्या के राजा श्री राम श्री विष्णु के अवतार हैं। उनसे युद्ध करना हमारे राज्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है, इसलिए तुम उनसे युद्ध ना करो। अब ये सुनकर रुक्मांगद ने कहा, पिताश्री, युद्ध की चुनौती देकर अगर अब हम युद्ध से पीछे हट जाएं तो यह हमारे कुल और राज्य का अपमान करना होगा। यह हमारे राज्य के स्वाभिमान की बात है। क्षत्रियों के लिए अपने सम्मान से बढ़कर और कुछ नहीं है। अब यह सुनकर राजा वीरमणि ने अपने पुत्र रुक्मांगद को युद्ध की आज्ञा दे दी। अब राजा वीरमणि अपने भाई वीरसेन, अपने पुत्र रुक्मांगद और सुभंगद और अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध क्षेत्र में आए। अब जब शत्रुघ्न जी को पता चला कि देवपुर के द्वारा
यज्ञ के घोड़े को बंदी बना लिया गया है और अब श्री राम की सेना को युद्ध की चुनौती दे रहे हैं, तब वह बहुत क्रोधित हो उठे। उन्होंने संपूर्ण सेना के साथ देवपुर पर आक्रमण करने का विचार किया। अब हनुमान जी ने शत्रुघ्न जी से कहा, इस नगरी के रक्षण स्वयं देवादिदेव महादेव कर रहे हैं, इसलिए देवपुर पर आक्रमण करने से पहले हमें इसके राजा वीरमणि से बातचीत करनी चाहिए, और बातचीत से इसका हल नहीं निकलता है तो हमें देवपुर पर आक्रमण करने से पहले प्रभु श्री राम की आज्ञा लेनी चाहिए। अब यह सुनकर शत्रुघ्न जी बोले, अगर हमारे रहते भ्राता श्री राम को युद्ध भूमि पर आना पड़े तो यह हमारे लिए अत्यंत अपमान की बात होगी। हमें अभी देवपुर पर आक्रमण करके उनकी चुनौती का जवाब देना चाहिए। इसके बाद शत्रुघ्न जी ने अयोध्या की विशाल सेना के साथ देवपुर पर आक्रमण किया। अब देखते ही देखते एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। भरत जी के पुत्र पुष्कल और वीरमणि एक दूसरे के साथ युद्ध करने लगे। वो दोनों एक दूसरे पर घातक बाण चलाने लगे। अब एक समय पुष्कल ने वीरमणि पर एक भयानक दिव्य बाण चलाया, जिसका प्रहार वीरमणि सहन ना कर सके और पल भर में वो मूर्छित होकर अपने रथ से गिर पड़े। अब शत्रुघ्न जी ने वीरमणि के दोनों पुत्रों को अपने नागपाश से बांध लिया। अब जब वीरमणि को होश आया तब उन्होंने देखा कि उनकी सेना हार की कगार पर है। तब उन्होंने उसी समय शिवजी का स्मरण किया। बाप तो जानते ही हैं, महादेव अपने सच्चे भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब वीरमणि ने महादेव का स्मरण किया तब महादेव ने अपने भक्त वीरमणि की रक्षा हेतु वीरभद्र, नंदी, भृंगी के साथ एक विशाल सेना को भेजा और उसी क्षण में महादेव के सभी अनुचर हर हर महादेव कहकर अयोध्या की सेना पर टूट पड़े। अब यह देखकर अयोध्या की सेना बहुत भयभीत हो गई। तब शत्रुघ्न जी ने हनुमान जी से कहा, वीरभद्र के इस उग्र रूप को देखिए हनुमान। वीरभद्र ने तो बात ही बात में दक्ष प्रजापति का शीश काट डाला था। पता नहीं अयोध्या की सेना कैसे उनका और महादेव के अनुचरों का सामना कर पाएगी। इसके बाद अयोध्या की सेना के साथ महादेव के अनुचरों का युद्ध होने लगा। पुष्कर वीरभद्र से, हनुमान जी नंदी से और शत्रुघ्न जी भृंगी से युद्ध करने लगे। अब युद्ध के दौरान वीरभद्र क्रोधित होकर अपने त्रिशूल से भरत जी के पुत्र पुष्कल का सर धड़ से अलग कर देते हैं। इसके बाद भृंगी ने महादेव के पास से शत्रुघ्न जी को बांध दिया। दूसरी ओर हनुमान जी और नंदी में भयानक युद्ध हो रहा था। नंदी किसी भी प्रकार से हनुमान जी को परास्त नहीं कर पा रहे थे। अब हनुमान जी को परास्त करने का दूसरा कोई उपाय ना देखकर नंदी ने हनुमान जी पर शिवास्त्र का प्रयोग किया। अब शिवास्त्र के घातक प्रहार से हनुमान जी मूर्छित हो गए। अब अयोध्या की सेना को हारते देख देवपुर की सेना में खुशी की लहर दौड़ गई। इसके बाद देवपुर की सेना अयोध्या की सेना पर टूट पड़ी। अब जब भगवान श्री राम जी के पास अयोध्या की हार का संदेश पहुंचा तब वो खुद भरत और लक्ष्मण जी के साथ युद्ध क्षेत्र में आए। उन्हें देखकर अयोध्या की सेना में फिर से उत्साह आ गया। जब भरत जी ने देखा कि इस युद्ध में उनके पुत्र पुष्कल मारे गए हैं तब वो शोक से मूर्छित हो गए। अब यह देखकर श्री राम को बड़ा क्रोध आया। वो वीरभद्र से बोले, जैसे तुमने पुष्कल का वध किया है वैसे तुम अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। अब ये कहकर वे सीधा वीरभद्र और शिवगणों से युद्ध करने लगे। अब युद्ध के दौरान जब श्री राम ने देखा कि वो साधारण अस्त्रों से शिवगणों को परास्त नहीं कर पा रहे हैं तब उन्होंने भयंकर दिव्यास्त्र चलाने का विचार किया। अब श्री राम ने अपने दिव्यास्त्र से देखते ही देखते वीरभद्र, नंदी, भृंगी और अधिकांश शिवगणों को मूर्छित कर दिया। अब श्री राम के पराक्रम को देख बाकी शिवगण शिवजी को पुकारने लगे। अब जब महादेव ने देखा कि उनकी सेना संकट में है तब वो स्वयं युद्ध क्षेत्र में आए। अब श्री राम
स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे और उनके सामने थे देववादी देव महादेव। अब इस युद्ध से पूरी सृष्टि का विनाश हो सकता था, इसलिए श्री राम और महादेव को आमने सामने देख सभी देवता भयभीत हो उठे। अब महादेव की दृष्टि पड़ते ही अयोध्या के सभी सेना मूर्छित हो गई। अब अपने आराध्य महादेव को युद्ध क्षेत्र में देखकर श्री राम ने अपना शस्त्र त्याग कर उन्हें प्रणाम किया। अब श्री राम ने महादेव से कहा, हे देवों के देव महादेव, आपके आशीर्वाद से ही मैंने रावण का वध किया था। हमारे अंदर जो बल और पराक्रम है वो आपकी कृपा से ही है। यह अश्वमेध यज्ञ भी आपकी इच्छा से ही हो रहा है, इसलिए आप हम पर कृपा कीजिए प्रभु, कृपया शांत हो जाइए। यह सुनकर शिव जी बोले, हे राम, मैं जानता हूं आप स्वयं विष्णु जी का अवतार हैं। मैं आपसे युद्ध नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने अपने भक्त वीरमणि को रक्षा करने का वचन दिया है, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे आपसे युद्ध करना पड़ेगा और मैं भी यही चाहता हूं कि आप मुझसे युद्ध करें। अब महादेव की बात सुनकर श्री राम ने महादेव पर एक एक करके अपने सारे दिव्यास्त्र चला दिए, लेकिन महादेव ने क्षण भर में उन सारे दिव्यास्त्रों को निगल लिया। अब यह देखकर श्री राम ने महादेव पर उनके महाशक्तिशाली पाशुपतास्त्र को चलाने का विचार किया। अब श्री राम ने महादेव से कहा, प्रभु, आपने ही मुझे यह अस्त्र दिया था, अब मैं आपके ही ऊपर इसका प्रयोग करने जा रहा हूं। ये कहकर श्री राम ने महादेव पर पाशुपतास्त्र चला दिया। अब वो महाविनाशकारी अस्त्र महादेव के हृदय में जाकर समा गया। अब इसके बाद महादेव का क्रोध शांत हुआ। तब महादेव श्री राम को बोले, हे राम, आपने अपने युद्ध कौशल से मुझे संतुष्ट किया है, इसलिए आप जो वर मांगना चाहते हैं मांग लें। तब श्री राम ने महादेव से कहा, हे प्रभु, इस युद्ध में भरत के पुत्र पुष्कल और उसके जैसे जो जो योद्धा मारे गए हैं, कृपया आप उन्हें जीवित कर दीजिए। तब महादेव ने दोनों पक्षों के मारे गए सभी योद्धाओं को जीवित कर दिया। इसके बाद शिव जी के कहने पर वीरमणि ने यज्ञ के घोड़े को श्री राम को सौंप दिया। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में।